Hi Suraj, how are you? आई एम फाइन। It's so good to have you here, yeah, Suraj. So, Suraj, I wanted to know, before you joined Sharpener, how was your life like? मतलब मैं लाइफ कुछ ऐसी थी कि मतलब मैं जनरली मतलब मैं कंप्यूटर्स के बारे में इतना जानता भी नहीं था। और प्लस मेरे को ये लैंग्वेजेस के कोई आइडिया नहीं था। मैं इससे पहले बेसिक स्कूलिंग करी थी और वहां से मैं गवर्नमेंट्स की तैयारी करता था। और अच्छा, उसी में मतलब मैं लगा हुआ था काफी टाइम तक। तो मतलब आपने क्लियर करे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स? नहीं, मैंने एक मतलब मैंने मेरी मैंने मेरा 12th 2020 में पास आउट किया था और उसके एग्जाम पास होते ही लॉकडाउन लग गया था और 2 साल तक लॉकडाउन ही था। अच्छा, तो तो उस टाइम पे मैं तैयारी करता था, लेकिन मुश्किल से एक या दो एग्जाम हो पाए थे, जिसमें एक दिल्ली पुलिस में मैं थोड़े से नंबर से रह गया था। फिर उसके बाद वो एग्जाम 1-2 साल तक हुआ ही नहीं। तो फिर आपने मतलब आफ्टर स्कूल जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम्स भी दिए थे क्या? मतलब ये जो जेई होते हैं और क्या आपने किस चीज में कॉलेज क्या फील्ड में किया है? मैंने बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है अपना मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, तो इंजीनियरिंग नहीं स्टडी किया हुआ है आपने? नहीं, मैं नहीं हूँ। इंटरेस्ट नहीं मैंने था आपको इंजीनियरिंग नहीं इंजीनियरिंग करी। में? नहीं, इंटरेस्ट कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि मैं इंजीनियरिंग कर सकूं। ओ, मतलब जैसे आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान के एक छोटा सा शहर है चित्तौड़गढ़, वहां से हूँ। तो वहाँ पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी क्या? मतलब ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बीटेक के कॉलेजेस? नहीं थे वहां पे। ओके, तो फिर मतलब आप मतलब बीटेक के साथ साथ मतलब आप काम भी करते थे टू सपोर्ट योर फैमिली? यस, बीएससी बीटेक के नहीं, साथ? बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी। जी जी। जी जी जी, मैं बीएससी के साथ। तो क्या करते थे कुछ मतलब कैसा था आपका वही लाइफ? अब वही ऐसा ही था कि मतलब मैंने कभी ट्रांसपोर्ट पे जॉब करी है, कभी कोई छोटी साइबर कैफे होती है वहां पे वर्क किया है, कभी मैंने बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाए हैं। मतलब ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे जॉब्स मैंने किए हुए हैं। और मैंने ट्यूशन ज्यादा पढ़ाया है मतलब एट द एंड। ओके, तो फिर मतलब हाउ डिड यू शिफ्ट टू कोडिंग? मतलब जैसे आपको जब आपने ऐसे बीएससी किया था तो फिर ऐसे कोडिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? कब सुना आपने कि आपको ये चीज करनी है? इसके बारे में एक हमारे पड़ोस में एक भैया रहते हैं जिन्होंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था। और उस प्रोग्राम से उनकी प्लेसमेंट हुई थी और उसके बाद वो भी एक नॉन टेक बैकग्राउंड से टेक बैकग्राउंड में शिफ्ट हुए थे। उनका काफी अच्छा पैकेज लगा था लॉकडाउन के टाइम पे, एंड ऑफ लॉकडाउन में। तो वहां से मुझे पे आफ्टर प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में मालूम चला। और फिर मैंने इनके बारे में पता करना स्टार्ट किया। जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैंने शार्पनर का नाम क्यूरा पे पढ़ा हुआ था। फिर वहां से मैं शार्पनर के थ्रू एनरोल हुआ और फिर अब प्लेस्ड हूँ। तो मतलब आपको उसके पहले ऐसे कोडिंग आती थी? मैंने शार्पनर में एनरोल होने के बाद ही पूरी सीखी है। ओके, ओके। तो मतलब जैसे आप बीएससी के साथ-साथ जैसे आपने बोला आप टीचिंग का भी वो करते थे, तो वर यू नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग लाइक टू परस्यू इट एज़ अ करियर? जो भी मेन फैक्ट, जो आप सैलरी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और मैं जिस शहर में हूँ वो छोटा शहर है, वहां पे सैलरी बहुत लो पे चलती है। और मैं जब टीचिंग करता तो मेरी मतलब जो जिस जिस सैलरी पैकेज पे अभी मैं प्लेस्ड हूँ उसका 50% भी नहीं थी वो। ओके, तो मतलब आप कोडिंग में इसलिए शिफ्ट हुए फॉर बेटर मतलब आपको फाइनेंशियली ज़्यादा हेल्प राइट। होता है। ओके, ओके, जी नाइस। जी जी, इसी से। तो मतलब जैसे मतलब कहाँ पे आप टीच मतलब सिर्फ आप ट्यूशन ही लेते थे या फिर आपने ऐसे स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है? मैंने जब शार्पनर ज्वाइन करी थी उसके साथ मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर ली थी। तो ओ, मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया था शार्पनर ज्वाइन करते ही।
तो फिर आप स्कूल में पढ़ाते थे तो मतलब क्या पढ़ाते थे? मैं वहाँ साइंस पढ़ाता था 8th और 9th को। अच्छा, पर उसमें आपको ऐसे इंटरेस्ट नहीं फील हुआ? मतलब जैसे अभी आप करंट जॉब में हो और वो टीचिंग जॉब में हो, तो डू यू हम्म। फील कि मतलब आपने एक अच्छा स्टेप लिया है और ऐसा? हाँ, ये अगर फाइनेंशियली और फ्यूचर लाइफ के लिए सोचा जाए तो ये स्टेप काफी ज्यादा अच्छा है, ओके। क्योंकि वहां पे कोई फ्यूचर नहीं था, वो चीज मैं देख चुका था वहां पे, और उसको मुझे जल्दी से जल्दी चेंज करना था। तो मतलब आपको ऐसे हमेशा से ही था कि मतलब आपको ऐसे चित्तौड़गढ़ से बाहर जाना ही है? हाँ, ये मतलब ये ऐसा क्लियर नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ बेटर मिले तो मैं शिफ्ट हूँ, क्योंकि एट द एंड आपके लिए, अगर आप बीइंग अ मैन यू हैव टू गेट अ गुड सैलरी, दैट्स व्हाई। तो मतलब आपका जैसे जब आपने ये जॉइन किया तो आपको ऐसे डिफिकल्टीज आती थी विद द कोर्स स्ट्रक्चर या फिर ऐसे क्लासेस में मतलब लर्निंग के टाइम पे? हाँ, दोनों चीजें साथ में मैनेज करना तो बहुत हार्ड पड़ता है, टफ भी पड़ता है, जिसके चक्कर में मतलब दोनों अब दिक्कत होती थी, लेकिन विद टाइम चीजें सही हो जाती थी। मतलब कभी कभार इंटरव्यूज मेरे पास नहीं हो पाते थे, कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का, लेकिन वो चीज ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हो, डेली दे रहे हो, तो वो आपकी लर्निंग में बहुत हेल्प करती है। आप एक दिन में नहीं सीखते, लेकिन एक दिन जरूर सीख जाते हो। तो मतलब जैसे आपने ऐसे इंटरव्यूज की बात की, तो मतलब आपके लाइक कितने, हाउ मेनी इंटरव्यूज डिड यू अपीयर इन? कितने इंटरव्यूज आपके हुए थे और मतलब कैसा था वो पार्ट ऑफ टाइम जब आप इंटरव्यूज में बैठते थे? तो जब मैं कंपनी के प्लेसमेंट्स में बैठता था तो ऑलमोस्ट, जब पहला इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पर भी मैं 50%, 50 to 70% क्वेश्चन के आंसर्स दे पाया था, और मुझे वो चीज लग गई थी कि हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ किसी भी इंटरव्यू को करने के पास करने के लिए। तो मेरे 3 इंटरव्यूज हुए थे और चौथे पे मैं प्लेस हो गया उनमें। किसी एक में असाइनमेंट्स मिला था, फिर आगे इंटरव्यू प्रोसीड नहीं हुआ था। फिर जो दूसरा इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर उन्होंने मेरे से डीएसए प्लस फ्रंट एंड बैक एंड पूछा था, और मैंने सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ा हुआ था। और जो तीसरा इंटरव्यू था उसके अंदर मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया था। ओके, तो और आपका फोर्थ इंटरव्यू क्लियर हुआ था, तो मतलब ऐसे फर्स्ट सेकंड में ऐसा कुछ था लाइक यू फेल्ट कि हाँ मतलब मुझे ये चीज में और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या फिर आई विल हैव टू री रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स अगेन? तो वहां पे सबसे जो चीज लगी वो मुझे लगी अपना डीएसए। डीएसए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसए और जावास्क्रिप्ट के कोर कोर कंसेप्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो चीजें आपको क्लियर हैं तो आप मेजरली हर इंटरव्यू पास कर सकते हो ऑलमोस्ट। ओके, तो मतलब लाइक how like now once your place like now how is like life, do you enjoy working as a coder? मतलब how is the company experience? कंपनी एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है अगर पहले की लाइफ से देखा जाए। प्लस एक कोडर की लाइफ ऐसी है कि यहाँ आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल। आप कोड में ऐसे फंसे रहते हो कि आप पूरे टाइम सॉल्यूशंस के बारे में सोचते रहते हो। और अगर पहले की लाइफ देखी जाए तो पहले की लाइफ में ये था कि प्रॉब्लम्स मिले, अभी यहाँ है कि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है, और आपके पास लिमिटेड टाइम मिलता है जिसमें आपको चीजें करनी है, लेकिन सॉल्यूशन मिल जाता है बाय द टाइम। आप जब किसी मैं अभी के टाइम में मैंने पढ़ी थी रिएक्ट पर, मैं एंगुलर पे काम कर रहा हूँ अभी। मेरी अच्छा। कंपनी एंगुलर पे काम करती है, और एंगुलर मुझे सीखने में 28 से 30 दिन लगे। क्यों? क्योंकि डीएसए मेरा स्ट्रांग था। ओके, पर मजा आ रहा है ना काम करने में? पर काम करने में मजा आ रहा है। तो मतलब सूरज, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन कि जैसे बहुत सारे रोल मतलब लोग हैं जो हेजिटेंट होते हैं या बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर वो नॉन टेक फील्ड से हैं तो वो लोग टेक फील्ड में कैसे आएंगे। आई थिंक आप खुद एक वो एग्जाम्पल हो। तो मतलब आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, आप उनको क्या बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो मतलब ये स्टेप ले नहीं पाते इवन व्हेन दे वांट टू? अब उनको तो मैं यही चीज कहूंगा कि आप सीढ़ियां जब चढ़ोगे तो
पूरी सीढ़ी एक बार में नहीं चढ़ सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, और वो चीज टाइम लेती है। आप अगर टाइम दोगे तो वो चीजें 100% आपके लिए सक्सीड होगी बाय द टाइम। और मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे चीजें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें हुई, फिर बाय द टाइम यहाँ कुछ शार्पनर के मेंटोर की गाइडेंस से कुछ कुछ मैंने ज्यादा हार्ड वर्क किया। मतलब आपको अपने एंड से एफर्ट्स ज्यादा लगाने ही पड़ेंगे, अगर आप अपने से एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। मतलब या आई एग्री, मतलब वो डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड आई एम लाइक श्योर जो आपका ये जर्नी है उससे लाइक काफी लोग और इंस्पायर होंगे. So like yeah, Suraj, it is so good to have you here and like best of luck for everything ahead. So have a good, great life. ओके, थैंक यू। Thank you. Bye bye.